हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटली केमिस्ट्री के लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, आज हमें जो है अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, जहाँ ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन वगैरह देखने हैं। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए, ज़रूरी है कुछ क्वेश्चंस उनको पहले कर लिया जाए। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है Na2Cr CO5। आपके पास Na+2 है, इसका मतलब यहाँ 2 माइनस होगा। अच्छा, इसके साथ किसका रिएक्शन कराना है? इसके साथ रिएक्शन कराने के लिए आपको ये दे रहा है, यहाँ पर आपको Cl, यहाँ पर आपको Cl, यहाँ पे आपके पास PH फिनाइल, यहाँ भी आपके पास PH बेंजीन। और अब यहाँ से क्या करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज यहाँ अटैक करेगा एक एक करके। आप समझिए ना, ये जो माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज का यहाँ पर अटैक होगा और एक एक करके दोनों क्लोरीन क्या हो जाएगा, खुलते चला जाएगा। ठीक है, एक एक करके दोनों क्लोरीन खुल जाएगा। और इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास? देखिए तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा, PH PH डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास ये हो गया Cr CO5। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। बड़ा सिंपल सी बात है, लेकिन एक बात और ध्यान रखने की, ये एरोमेटिक नहीं है ना, तो इसलिए इस बॉन्ड को इधर ब्रेक कर दीजिए। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी एरोमेटिसिटी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। Cr CO5, यहाँ बेंजीन और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस चार्ज। ठीक है, ऐसा कर देने से आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला एरोमेटिक भी हो जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है CpFeCO2। ठीक है, ये दिया हुआ, इसको दे दिया है आपको I2। क्या दिया है इसको? I2 दे दिया है। I2 दे के A बना दिया है। उसके बाद AgBF4 दे दिया है, AgBF4 और साथ में C5H6, तो यहाँ पर आपको B बन गया है। इसको यहाँ दे दिया है Et3N। ठीक है, तो Et3N दे दे क्या बन गया आपको, यहाँ C बन गया है। चलिए ठीक है, समझते हैं इसको। जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये Fe है, ठीक है, यहाँ पर ये Fe है, यहाँ पे आपके पास Cp है और एक CO है। ठीक है, यहाँ पे के लिए आपको यहाँ हॉल 2 लगा हुआ है। यहाँ पे एक Cp है और 2 CO है। एक्चुअल में आपके पास जो CO है वो कितने हैं? CO 2 हैं। तो आपको CO ऐसे करके दिखा दिया हमने। अब निकाल के देखो तो पता चलेगा आपको मेटल मेटल बॉन्ड भी बन रहा है यहाँ पर आपके पास। अच्छा ठीक है, I2 दे दिया, तो I2 क्या हो गया, इसके साइड दोनों साइड जाकर लग गया ना, ये वाला बीच का बॉन्ड तोड़ के। और CO तो खैर टूटने के लिए, CO तो खैर जुड़ा ही नहीं है, ये तो फेक बॉन्ड है। तो आपके पास क्या आ गया, Fe Cp CO, यहाँ पे आपको CO और यहाँ पे क्या हो गया, I। ऐसे दो बने। ठीक है, तो ये वाला आपको यहाँ पर बन के रेडी हो गया। अच्छा, अब उसको बोल रहा है AgBF4 दे देने के लिए। AgBF4 में Ag प्लस है, अगर प्लस हो तो यहाँ I माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। और उसी समय में C5H6 का अटैक इस पर हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो पहले से ही 18 था, एक आयोडीन के हटने से भले 17 हुआ है, तो क्या ये Cp बन के अटैक कर पाएगा? नहीं, Cp बन के अटैक नहीं करेगा। सोचो, 5 2 7 2 9 और 9 8 17, आयोडीन को छोड़ भी दें तब भी 17। इसका मतलब ये भी सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, Cp बन के अटैक नहीं करेगा। यानी कि Fe एक Cp तो ऊपर है, लेकिन अगला इलेक्ट्रॉन Cp बन के नहीं जाएगा, CO और ये ऐसे जाएगा। देखो यहाँ पर ये ऐसे बन के यहाँ पर गया। समझ रहे हैं बात को? यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस, और यहाँ पर जाके ये जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जाके यहाँ पर आपको ये इस तरह से जुड़ गया। अब यहाँ से H प्लस निकला और I माइनस, तो HI बन सकता है। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि ये प्रोडक्ट आपका बन के यहाँ पर क्या हो गया, रेडी हो गया। और चूंकि अब ये प्रोडक्ट आपका बन गया, अब आपको क्या दे दिया है, अब आपको यहाँ पर Et3N दे दिया है। यहाँ पर क्या दे दिया है, यहाँ Et3N दे दिया। तो बड़ा Et3N बड़ा आसान है कि जो H प्लस जो निकला था, गौर से देखिए, H प्लस कुछ नहीं, H प्लस जो निकला यहाँ से, उस H प्लस को क्या कर लेगा, जो H प्लस को यहाँ से निकला था उस H प्लस को क्या कर लेगा, Et3N उसको होल्ड कर लेगा। Et3N क्या करेगा, H प्लस को होल्ड कर लेगा। इसमें कुछ करने के लिए नहीं है ज़्यादा कुछ, समझ रहे बात को। तो Et3N यहाँ पर क्या किया, उसको होल्ड कर लिया। और ये eta1 के फॉर्मेट में ही रहा, ये तो eta5 स्टार्टिंग से है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपके पास दिया हुआ Cp टिटेनियम, एक और Cp CO चेक कीजिए, 5 दूनी 10, 2 2 4 और टिटेनियम क्या होता है, टिटेनियम S2D2, तो 18 हो गई ये।
क्या हो गया 18 हो गया। अच्छा अब इसको बोल रहा है क्या देने के लिए, C2PH2। C2PH2 कैसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ एक बेंजीन, यहाँ भी एक बेंजीन, ठीक है। और यहाँ क्या लग गया, 3 आवर लगे इसको। भाई तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये आपको जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या करेगा, एक CO हटाएगा, पहले CO हटेगा और CO हट के ये जुड़ जाएगा। बड़ा सिंपल सा है। देखिए टिटेनियम यहाँ पर आ गया, यहाँ CO है और यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए इस तरह जाके यहाँ पर ये क्या हो गया, जुड़ गया। तो इस तरह से बहुत आसान है, ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पर जाके लग गया और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। यहाँ पर आई बात समझ में, ठीक है। देखिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ तक हमारे सारे छोटे मोटे रिएक्शन हो गए। अब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे OMC में, ठीक है। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म इन OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म। नंबर 1 पे है हमारे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन, नंबर 2 है हमारे पास रिडक्टिव इलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन। तीसरा हमारे पास माइग्रेटरी इंसर्शन। चौथा है हमारे पास बीटा एलिमिनेशन और पांचवा है हमारे पास ट्रांसमेटलेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है हमारा कौन सा होगा, OMC का सबसे पहला मैकेनिज्म तो रिडक्टिव एलिम, आपको सबसे पहले कौन सा, ऑक्सीडेटिव एडिशन। पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया हमारे पास ऑक्सीडेटिव एडिशन। दूसरा कौन सा हो गया हमारे पास, रिडक्टिव एलिमिनेशन। तीसरा कौन सा हो गया हमारे पास, माइग्रेटरी इंसर्शन, ठीक है। और चौथा कौन सा हो गया, बीटा एलिमिनेशन। और लास्ट में कौन सा हो गया हमारे पास, ट्रांसमेटलेशन, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहला हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन। डियर स्टूडेंट्स आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए इस टॉपिक को। ये टॉपिक अकेला 20 से 25 नंबर का जो होता है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही मैसिव टॉपिक है, इसलिए थोड़ा लंबा भी चलता है ये, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की। अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या हो गया ना कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास एक पैलेडियम PD PPS3 हॉल 2, सपोज दैट हमारे पास ये है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, देखिए PPSC तो न्यूट्रल है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0। और हमने इसके पास जो इलेक्ट्रॉन काउंट चेक किया तो पैलेडियम के पास कितना होता है, निकेल का ग्रुप का है S2D8 यानी 10 इसके पास और 2 2 4 इसके पास, तो यहाँ पर कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें रिएक्शन करवा दिया हमारा आयोडोबेंजीन, सपोज कि जिसमें कितना से रिएक्शन करा दिया, आयोडोबेंजीन से। चूंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन है तो भाई ऑक्सीडेशन भी होगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और ये इस तरह से क्या हो जाएगा, जाके इससे जुड़ जाएगा। ये मतलब एक पोर्शन इससे जुड़ेगा यहाँ पर और एक पोर्शन यहाँ जुड़ेगा, तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, देखो तो PPS3 हॉल 2 PD, एक जगह पे आयोडीन और एक जगह पे क्या हुआ, आपको बेंजीन लग गया, ठीक है। तो ये है आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन। अच्छा इसके साथ जरा चेक कीजिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो हुआ, अब कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है, 16 इलेक्ट्रॉन, लेकिन साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ चुका, क्योंकि देखो आयोडीन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो गया, यहाँ पर आपको +2 हो गया। समझ रहे हैं बात को। तो हम एक बात समझेंगे कि द एडिशन ऑफ लिगेंड ऑन मेटल फॉलोड बाय इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल इज सेड टू बी क्या, ऑक्सीडेशन, आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन, सॉरी, कि भाई साहब हम मेटल को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन को भी बढ़ा रहे हैं, गौर से देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट को भी इंक्रीज कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर लिगेंड को भी ऐड कर रहे हैं। यही तो क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन है, कि भाई हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में गए, पता चला हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ गया और लिगेंड भी क्या हो गया, सॉरी लिगेंड भी क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। तो इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया कि ऑक्सीडेटिव
एडिशन। ठीक है, चलिए जैसे हम लोग इसको और समझेंगे बात को, तो भाई यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं कि इसके मैकेनिज्म को जरा समझिए कि इसके मैकेनिज्म को, क्या इसका मैकेनिज्म है जरा चेक कीजिए। देखिए जैसे कि हमने बात की कि सर हमारे पास एक लिगेंड है, ये हमारे पास मेटल है लिगेंड से जुड़ा हुआ, और ये हमारे पास एक बॉन्ड है XY, सपोज कीजिए। तो होगा क्या यहाँ पर कि जो मेटल होंगे, तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान दो मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, वो यहाँ पर इसके इस बॉन्ड के एंटी बॉन्ड को देगा। ये क्या हो गया, सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग है ना, ये क्या होगा, सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो ये यहाँ जाएगा, और फिर जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या करेगा, ये जाके इससे जुड़ जाएगा वापस, और इस तरह से क्या हो गया, लिगेंड है, मेटल है, और यहाँ X, और यहाँ क्या हो गया आपको Y। बोलो आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये बहुत आसान सी बात है कि आपके पास लिगेंड है, उससे जुड़ा हुआ मेटल है, और ये XY है। बहुत सिंपल सी बात, ये यहाँ गया, ये यहाँ, और ये यहाँ के क्या हो गया, जुड़ गया। इस तरह से क्या हुआ आपके पास, इस तरह से आपके पास ये लिगेंड, मेटल, और एक X, और एक क्या हुआ आपके पास Y आ गया। चलो अब इसी कुछ और एग्जांपल भी हम देखते हैं, थोड़ा और समझेंगे इसको। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ये है, लिगेंड है, मेटल है, और इसके साथ हमें यहाँ पर दिया हुआ है R C R डबल बॉन्ड C, ये R और ये R। सपोज कीजिए कुछ R होगा, R डैश होगा, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इस पाई बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन दिया मेटल को, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या किया, इस पाई बॉन्ड ने, ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड ने क्या किया, मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया सबसे पहले, और मेटल लेने के बाद क्या किया, अपने ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन उठा के इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में दे दिया। देखो इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में दिया, और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो फिर ये क्या करेगा, इसको जाके ऐसे पकड़ेगा। तो बेसिकली इस बॉन्ड को दिखाने का तरीका हमारे पास क्या हो गया, LNM। अब बोलोगे सर ये वापस जाएगा क्या, वापस तो क्या ही जाएगा, क्योंकि उसी को तो हम क्या करें, ये जो दिखा रहा है इसी को तो हम ऐसे दिखा देंगे ना, इसी को तुम क्या करेंगे, ऐसे दिखा देंगे। देखो R R R R, और ये ऐसे, और ये देखो इस तरह जुड़ गया, सिंपल है। और साथ ही साथ जरा चेक करो, यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, लेकिन यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से बढ़ गया। यहाँ जो हमें नहीं पता यहाँ कितना था, लेकिन यहाँ जितना भी था वहाँ 2 नए बॉन्ड बनने के कारण +2 से क्या हो गया, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया। समझ रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2 से आपका इंक्रीज कर गया। बड़ा सिंपल सा बात है। अब जैसे इसी तरह से देखेंगे LNM, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ R और R। अगर ये होगा तो क्या हो जाएगा, फिर जैसे वहाँ डबल टूट के सिंगल हो गया, तो यहाँ ट्रिपल टूट के क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखो ये यहाँ और ये यहाँ, LNM C डबल बॉन्ड C, यहाँ देखो R और R। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये तो है कि जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2 हो गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट था XYZ, उसमें क्या हो गया, आपको +2 जुड़ गया। समझ रहे बात को? चलो ठीक है। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर जरा देखते हैं, PPS3P हॉल 2 IR CO Cl। आप बोलोगे सर यहाँ पहले से ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, मतलब बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। सर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, मतलब कर लो। देखो सर PPS3 2 दूनी 4 है सर, इरिडियम कोबाल्ट ग्रुप का है, तो 7 2 9, 9 और 4 क्या हो गया आपको 13, उसके बाद 13 2 15, ठीक है, 15 और 1 16। सर ये 16 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बहुत अच्छी बात है, 16 इलेक्ट्रॉन है। इसमें करना क्या है सर, इसमें Cl2 ऐड करना चाह रहे हैं, कर दो, Cl2 ऐड करो। देखो तोड़ के दोनों एक एक करके लगा दो इसमें, तो 1 क्लोरीन तो पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 क्लोरीन आ जाएंगे भाई, 16 इलेक्ट्रॉन है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया, PPS3 हॉल 2, देखो यहाँ CO था ही, और क्या हो गया यहाँ पर एक Cl भी आ गया, ठीक है। पहले सॉरी COCl था, पहले से COCl था, अब क्या हो गया 2 Cl फिर से आ गए। और ये कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो सर ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। सर इरिडियम पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, सर आपका +3 हो गया। और जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है सर, पहले 4 था कोऑर्डिनेशन नंबर, अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया सर, तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 हो गया, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपको, 6 हो गया। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया, जो इलेक्ट्रॉन थे वो इंक्रीज कर गए, ठीक है। तो और साथ में क्या हो गया, नंबर ऑफ जो बॉन्ड था वो भी क्या हो गया, आपको इंक्रीज कर गया। तो यही है क्या, आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है, यही क्या हो गया, OA ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है।
जैसे कि हम बात करते हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास जो हमारे पास लिगेंड है Ln लिगेंड M है। अब ये जो लिगेंड है, ठीक है, ये जो लिगेंड है ये क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि सिग्मा डोनर हो जैसे PME3, ठीक है, या क्या हो जाए जैसे कि ये पाई एक्सेप्टर हो जैसे PF3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया कि ये या तो आपको सिग्मा डोनर हो सकता है या तो पाई क्या हो सकता है, एक्सेप्टर हो सकता है। तो यहाँ पर अब बात यहाँ पर ये है कि आप ये दोनों ही केसेस में आपको इसे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों ही केस आपके सामने आएंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया, सिग्मा डोनर को हम सिग्मा डोनर भी लिया लिगेंड के तौर पे, पहले से जो लिगेंड है, बात समझिए, नया लिगेंड नहीं, जो पहले से लिगेंड है वो हमारे पास सिग्मा डोनर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पाई एक्सेप्टर भी हो सकता है, ठीक है। अगर डोनर होगा तो वो आगे होने वाले रिएक्शन को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। क्यों भाई, क्योंकि वहाँ जो डोनर है तो वहाँ पर उसके पास क्या हो गया, आप खुद सोच के देखिए कि ऑक्सीडेशन होने जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होने जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका मतलब, हाँ उल्टा बोल दिया मैंने। सपोज कीजिए आपके पास मेटल में कोई डोनर लगा हुआ है तो मेटल को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए। तो डोनर अगर लगा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेटिव एडिशन का चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि लिगेंड उस मेटल को सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन देकर, ताकि वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, छोड़ सके। लेकिन वहीं अगर उस मेटल में क्या लगे, विड्रॉइंग लग जाए और मान लो उसके लिए अब क्या हो गया कि उसके लिए ऑक्सीडेशन करना मुश्किल हो गया। क्यों, क्योंकि उससे तो पहले से खींच रहा है, तो फिर ये बाहर से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कहाँ, तो इसके इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। इसीलिए अगर आपके पास मेटल के साथ डोनर लिगेंड लगे हुए इस टाइप के तो ऑक्सीडेटिव एडिशन का चांस बढ़ जाता है। लेकिन वहीं अगर एक्सेप्टर लगे हुए इस टाइप के तो ऑक्सीडेटिव एडिशन का चांस घट जाता है। क्यों घट जाता है, अरे भाई साहब ऑक्सीडेटिव एडिशन में उसको अपना ऑक्सीडेशन करना होता है ना, और अगर वो खुद पहले से ही कोई खींच रहा है उससे तो वो अपना कहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ पाएगा, ठीक है। तो उसका ऑक्सीडेटिव एडिशन का जो चांसेस होगा वो आपको घट जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि भाई साहब चेक करो, यहाँ देखो मेटल है, ठीक है, ये रहा लिगेंड। अगर ये लिगेंड डोनर है, अगर ये लिगेंड क्या हो गया, डोनर, तो इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, मेटल की बढ़ जाएगी, और इसके लिए आगे इलेक्ट्रॉन देना क्या हो गया, तोड़ के किसी को जोड़ना आसान हो गया। यानी कि अगर आपके पास PME3 मान लो आपके पास हॉल 4M लगे हुए हैं तो इसका ऑक्सीडेशन करना आसान है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। यानी कि आपके पास क्या बना, PME3 हॉल 4M Cl, इसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास PF3 हो, अब यहाँ M हो और अब Cl को जोड़ना हो, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, PF3 हॉल 4M Cl, इसके बनने का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ रेट ज़्यादा हो गया लेकिन यहाँ पर आने पे रेट क्या हो जाएगा आपको, तो रेट स्लो हो जाएगा या रेट लो हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर रेट क्या हो गया, रेट यहाँ आके घट गया। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोई बच्चा भी इस बात को समझ सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है कि भाई टॉप टू बॉटम जाने पे रेट ऑफ ऑक्सीडेशन जो हो गया वो क्या होगा, आपको इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे कि समझो बात को, मान लो कोई छोटा सा मेटल है, कोई बड़ा मेटल है और कोई बड़ा मेटल, तो भाई इलेक्ट्रॉन छोड़ना किसके लिए आसान है, नीचे की तरफ ना। तो इसका मतलब है कि नीचे जाइएगा तो ऑक्सीडेटिव एडिशन का चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर आयरन है, रुदेनियम है, ऑस्मियम है, तो नीचे की तरफ क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन का जो मतलब प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। देखो निकेल है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे ऑक्सीडेटिव एडिशन का चांसेस क्या होता जाएगा, आपको बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे बात को। तो ये आप इस बात को ध्यान रखना है कि हाँ भाई जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऑक्सीडेटिव एडिशन का चांस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन वहीं लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगर मान लो इधर आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना। क्या आपको पता है ना, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज छोटा होते जाता है। अगर साइज छोटा हो रहा है हमारा तो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन का जो प्रोबेबिलिटी वो क्या होगा, घटेगा। और इस तरफ आएंगे तो ऑक्सीडेटिव एडिशन का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से लिखिए, ठीक है। कि देखो साइज, आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी जो होती है, सोच के देखो कि इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी
आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको जितना बड़ा साइज का एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन लूजली पैक होता है ना, लेकिन जितना छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टाइटली पैक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसलिए बड़े वाले एटम का इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है, छोटे वाले एटम का इलेक्ट्रॉन छोड़ना मुश्किल है। इस तरफ क्या जाइए, जैसे आपके पास एटम छोटा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है, लेकिन जैसे जैसे इधर जाएंगे तो साइज बढ़ेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाए, मतलब बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि इनकी पैकिंग टाइट हो जाएगी और इनके ऑक्सीडेशन का जो चांसेस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब इसको पैटर्न को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास ये आयरन है, रुदेनियम है, ऑस्मियम है, या मान लीजिए कोबाल्ट है, रोडियम है, इरिडियम है, सपोज करो निकेल है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है। तो भाई टोटल ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीडेटिव एडिशन बढ़ेगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब भी ऑक्सीडेटिव एडिशन बढ़ेगा। बिकॉज क्यों, साइज फैक्टर, जितना बड़ा साइज होगा उसकी इलेक्ट्रॉन छोड़ना क्या हो जाएगा, उतना ही आसान होगा, ठीक है। चलिए, सपोज कीजिए कि आपके पास देखो कोई मान लो आपको सपोज करो कि +1 में है, सपोज करो क्या हो गया, कोई +1 में है, +1 में, तो +1 के लिए क्या हो जाएगा, +1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में। अरे भाई ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होगा, और यही होगा ना, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से बढ़ जाएगा। कोई 0 होगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। कोई +2 होगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। कोई +1 होगा तो क्या हो जाएगा, कोई +3 हो जाएगा। फिर समझ रहे बात को, कोई भी मेटल है जैसे चाहे निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कोई भी, ठीक है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि निकेल का जो +2 है वो +4 में नहीं जाएगा, निकेल का जो +2 है वो +4 में नहीं जाएगा। सोच के देखो, निकेल क्या होता है, निकेल S2D8 होता है ना, तो S2D8 हो गया, तो S2D8 में क्या हो गया, आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो S2 निकाल लिए, S2 बचा, मतलब S0 हो गया और D8 बचा। अब अगर आप और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको S0D6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं निकाल सकते, इसलिए इतना पता है कि हाँ भाई +1 +3 होगा, +2 +4 होगा, 0 से +2 हो जाएगा, लेकिन निकेल +2 +4 में कन्वर्ट नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ध्यान क्या रखना है, तो बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। अब आप S से निकालने के बाद D से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल होता है ना, ठीक है। देखिए आपके पास जैसे एग्जांपल हमारे पास TiF4, आपको 4 पे क्या आपको यहाँ पर है TiF4 4+, ठीक है, सपोज करो ये है आपके पास। तो TiF4 जो है आपको सपोज करो ऐसा है आपके पास, जरा चेक करो से कितना है भाई। देखो टिटेनियम पे, टिटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट X, फ्लोरीन पे क्या हो गया आपको -1 × 4 = +4। तो भाई ऐसा पॉसिबल है कि X = क्या हो जाए, +8 हो जाए, नहीं ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत अच्छी तरह से आता है, ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत अच्छी तरह से आता है। तो आप याद रखेंगे, किसी पे पहले से +4 हो, पहले से +6 हो, तो उसका ऑक्सीडेशन आप मत करवाइएगा, क्योंकि भाई जिसके पास पहले से इतना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन आपको नहीं होगा। ओके, देखिए आपके पास कुछ एग्जाम्पल है D8 और D10, ये आइडियल होते हैं फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन। ये जो D8 और D10 है ये क्या होता है, ये आइडियल होता है किसके लिए, ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए। अब D8 और D10 में एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात क्या है कि D8 के पास जो है, गौर से देखिए, D8 ऐसा होता है ना, देखिए तो देखो 6 7 8, ये जो D8 है, ठीक है, ये आप D8 को अगर बनाएंगे, अगर आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो आपके पास D एक खाली बचेगा और आप DsP2 बना सकते हैं, जो परफेक्टली क्या होगा, आपको स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या होगा, परफेक्टली स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ क्या D10 लेते हैं तो D10 भी क्या हो जाएगा आपको परफेक्टली, ये आपको यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल पोजीशन पे आ जाएगा, या यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ना क्या होता है, बहुत सोच के देखो। D8 अपनी जगह बहुत मस्त से है, अगर वो अपना S का 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आप उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको मजे में रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसी तरह से मैग्नीज है, ठीक है,
मैग्नीज देखो तो मैग्नीज क्या होता है, S2D5 होता है। अगर उसके ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे बात को? फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क वहाँ पड़ता है जैसे आपके पास जैसे कॉपर है, कॉपर S2D9 होता है, S2D9। आप यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्रॉब्लम है कि भाई डी के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केसेज होते हैं जहाँ पर कि ऑक्सीडेशन कहीं आसान होता है, कहीं डिफ़िकल्ट होता है। ये सब खैर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए एकदम रिलैक्स हो जाइए। देखिए एक बात आप समझिए, ठीक है, देखिए पीछे जो हमने देखा छोड़ दीजिए उसको, इसमें दिमाग मत लगाइए, इस समय कुछ नहीं है। जो जरूरत पड़ेगा तो आपको खुद ऑटोमेटिक दिख जाएगा, जहाँ आएगा वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। हाँ ये है कि भाई आप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का लोड नहीं डालेंगे, बेवजह आप डी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, ये छोटी मोटी चीज़ें तो आप 11th-12th में, ये जितनी चीज़ें हैं ये सब तो आपने 11th-12th में पढ़ रखा है, इस टाइप के एग्जाम्पल्स। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये नया है यहाँ पर। चलो तो भाई हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे आपके पास कोई 18 इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो 18 इलेक्ट्रॉन पहले से है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता है, भले ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ता है और नंबर ऑफ बॉन्ड भी बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ जाता है। याद है ना आपको, मैंने बताया था ना कि ऑक्सीडेटिव एडिशन में देखो एक तो 2 नए बॉन्ड जुड़ते हैं, तो नए बॉन्ड जुड़ने के कारण कोई 16 इलेक्ट्रॉन है तो वो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और ऑक्सीडेशन स्टेट वही बढ़ता है। लेकिन जो पहले से ही 18 है वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ से बढ़ाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको 18 इलेक्ट्रॉन वाले जो होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होता है। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें आपको 18 इलेक्ट्रॉन है उसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे बात करते हैं कि एग्जाम्पल में कि फिर कहाँ होगा। जैसे अब देखिए एक एग्जाम्पल आपको करवा रहा है, सपोज करो M है, L है, Y है, ये L है, ये CO है, कार्बोनिल, और बोल रहा है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +1 हो गया। अब बोल रहा है इसको CH3X का एडिशन करवाने के लिए, तो CH3X का जब एडिशन करवाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे देगा, फिर यहाँ आएगा और यहाँ ऐसे, तो आपके पास क्या बना, कार्बोनिल, मेटल, लिगेंड, लिगेंड, Y, यहाँ मिथाइल, और यहाँ क्या हो गया, X हो गया। समझ रहे बात को? हाँ ये थोड़ा सा ये पीछे होगा, ये पीछे होगा, ये आगे होगा, ये आगे होगा, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, लोग समझ ही रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ +1 था तो यहाँ क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि बात करते हैं, सपोज कीजिए आपके पास ये रहा हमारा Cp, रीनियम, कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बोनिल। भाई साहब चेक करके देखिए तो ये 18 इलेक्ट्रॉन आएगा, देखो ना, मुझे देख के पता चल जाता है। 5 2 7 2 9 2 11 और 11 और रीनियम क्या हो गया, मैग्नीज ग्रुप का है ना, S2D5 7, तो क्या हो गया 18। अब बोल रहा है इसको क्या देने के लिए, इसको Br2 देने के लिए बोल रहा है। क्या देने के लिए बोल रहा है, इसको Br2 देने के लिए बोल रहा है। तो Br2 देने के लिए बोल रहा है तो इसमें Br2 देने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो ऑक्सीडेटिव एडिशन हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव एडिशन हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास एक CO निकलेगा। यहाँ से क्या निकला, एक CO निकला। जब CO निकला तो ये पहले क्या हो गया, ये 16 हो गया। तो यानी आपको अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन कराना है तो आपको पहले क्या करना होगा, आपको इसको 16 बनाना होगा। देखो ये 16 बन गया, और जब 16 बन गया अब यहाँ पर Br का अटैक हो जाएगा। तो Br 20 से हिस्सा देगा ताकि ये दोनों हिस्से जुड़ सकें। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, रीनियम, यहाँ पर ऐसे Cp, CO, CO, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, ये देखो जैसे ये रहा M, ये रहा Br, ये रहा Br। अब बोलो सर क्या ऐसा बच्चों वाली बात बता रहे हो, बता तो दिए हमने, हाँ भाई बता तो दिए आपको, ये Br, ये Br। ओके चलो अब यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और पूछते हैं कि किसमें आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन आसान होगा। ठीक है, आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ कोबाल्ट DPPE हॉल 2 प्लस, और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है IR DPPE हॉल 2 प्लस।
ठीक है, हमारे पास दो एग्जांपल दिए, एक कोबाल्ट के साथ दिया हुआ DPP2+ और एक क्या दिया, इरिडियम के साथ दिया है DPPE2+। अब आपको पूछ रहा है कि बताओ भाई इसमें से कौन जो है आपको फास्ट जो है ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा, कौन करेगा। आप बोले ठीक है सर, देखिए ना ये पर नंबर इलेक्ट्रॉन तो सेम है सर, DPP से क्या हो गया, DPP से आपको 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन आए, और कोबाल्ट जो कितना हो गया सर, कोबाल्ट आपके पास क्या होता है S2D7, तो ये 9, तो 9 और कितने हो गए सर, यहाँ पर यहाँ से 8 हो गए, तो 9 8 17, और 17 से 1 इलेक्ट्रॉन निकालो सर, ये तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। और सर कोबाल्ट के नीचे इरिडियम होता तो ये भी तो 16 हो गया। किस में ऑक्सीडेटिव एडिशन फास्ट होगा। आप बोलोगे सर सोचने दीजिए। अरे सोचना क्या है भाई, मैंने बताया था कि जिसमें भी साइज बड़ा होगा वो उसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाएगा। देखो कोबाल्ट से बड़ा कौन है, इरिडियम, तो इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये पूछ रहा है फास्ट इन विच, किसमें आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन फास्ट होगा, तो इसमें हो जाएगा क्योंकि इरिडियम का साइज क्या होता है आपको बड़ा होता है। चलो दूसरा देखते हैं हमारे पास एग्जांपल, जैसे कि हमने लिया IR में DPP का एग्जांपल कितने बार आपको दे चुका हूँ, ठीक है, COCl। ओके, एक एग्जांपल ये है और दूसरा एग्जांपल आपके पास IRDMPECOCl। देखो DPPE से ज़्यादा ये आपको, देखो ये डाइफिनाइल है, ये डाइमिथाइल है, ठीक है, ये बेटर डोनर होता है। तो जब बेटर डोनर होगा तो ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी, देखो CO बराबर CL बराबर, COCl दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ DMPE है, यहाँ DPPE है, ठीक है, तो ये ज़्यादा सपोर्ट करता है कंपेयर, मतलब ये ज़्यादा डोनर है। आप चेक कीजिए नेट पे, DMPE का डोनर टेंडेंसी ज़्यादा है DPPE से, तो जो ज़्यादा डोनर होगा वो बेटर ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा, ठीक है। चलो तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आ गई अच्छे से। अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग कुछ, जैसे ये रहा आपके पास इरिडियम, ठीक है, यहाँ पर आपके पास है Cl PPS3 CO PPS3। अच्छा इसको क्या क्या दे रहा है भाई, इसको दिया मिथाइल आयोडाइड। अरे भाई उतना मत सोचिए, मिथाइल आयोडाइड दिया, कुछ नहीं, सब कुछ में देखो, पहले इरिडियम का इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 1 7, और आयोडियम कौन से ग्रुप का है, तो ये कोबाल्ट के ग्रुप का है, ठीक है। तो क्या होगा, कोबाल्ट S2D7 तो 9, तो 2 2 4 2 6 1 7 9 7 16, तो 16 है भैया। मिथाइल आयोडाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरफ सब कुछ छोड़ दो, ये जितने ग्रुप हैं उसको वहीं रहने दो, एक में लग जाएगा मिथाइल और एक में क्या लग जाएगा आयोडीन। इसको H2 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इरिडियम से H2 लग जाएगा। इसको क्या दे देंगे हम, HSiR3 दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, इरिडियम में एक में H लग जाएगा, मतलब ये सब जो चारों है वो रहेगा अपनी जगह पे, बस जो आएगा वो 20 से टूट के लग जाएगा SiR3। इसको हमने क्या दे दिया, इसको दे दिया जैसे कि आपको HgCl2 दे दिया, HgCl2 दे देते क्या हो गया, इरिडियम में एक HgCl लग जाएगा और एक में क्या लग जाएगा, ओनली Cl लग जाएगा। इसको हमने O2 दे दिया, क्या हो जाएगा, सिंपल इरिडियम वही रहेगा, बस इस तरह से ऑक्सीजन इस तरह से यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। ये आपके पास ArSO2Cl आ गया, ArSO2Cl आ गया तो क्या हो गया, इरिडियम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको Cl लग गया और यहाँ पर क्या हो गया आपको, तो SO2Ar लग गया, ठीक है। तो भाई उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल एक ऐसे दे दिया, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर आपको क्या हो गया, COOMe हो गया और COOMe हो गया, तो ये इरिडियम हो गया और ये ऐसे COOMe और ये COOMe आ गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भाई अलग अलग एग्जांपल के साथ जो हो गया हमने रिएक्शन करवा दिए, समझ गए। ओके चलो जैसे कि कुछ और एग्जांपल उठाते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे कि हमने उठाया कि भाई बताओ किसमें फास्ट होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। PPS3 और एक एग्जाम्पल दे दिया इसके साथ में, एंड RH PPS3 COCl। देखो इसमें Cl था, PPS3 था और इसमें एक एक्स्ट्रा CO जुड़ गया, PPS3 क्या हो गया, घट गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि CO अगर आ गया तो CO तो क्या हो गया, एक्सेप्टर है ना, CO तो क्या हो गया, एक्सेप्टर है, जो कि PPS3 क्या है, PPS3 ओनली डोनर है, PPS3 देगा सिर्फ, जबकि CO क्या करता है, CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर होगा तो क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन को वीक करेगा ना, इसलिए कौन फास्ट हो गया, ये फास्ट हो जाएगा। ओके IRCl
CO PPS3 हॉल 2, और दूसरा दिया है रोडियम Cl CO PPS3 हॉल 2। देखो PPS3 हॉल 2 PPS3 हॉल 2 दोनों में CO यहाँ भी है, CO यहाँ भी है, ठीक है, Cl यहाँ भी है, Cl यहाँ भी, लेकिन ये इरिडियम है, ये रोडियम है। आपको पता है नीचे कौन होता है? कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, ये नीचे होता है। इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। समझ रहे हैं क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, साइज आपको ये बड़े साइज का होगा, और जिसका बड़ा साइज होता है उसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन आसानी से होता है। समझ रहे बात को, कि जिसका साइज बड़ा होता है उसका ऑक्सीडेटिव एडिशन आसानी से होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल, अब क्वेश्चन ही है हमारे पास। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास यहाँ पर, ये आपके पास बेंजीन है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर आपको बेंजीन है, और यहाँ पर आपके पास देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ आयोडीन दिया हुआ है, यहाँ क्लोरीन दिया है, और यहाँ फ्लोरीन दिया है। इसके साथ बोल रहा है आपको किसके रिएक्शन करवाने के लिए? इसके साथ बोल रहा है आपको PPS3 का रिएक्शन करवाने के लिए, PPS3 हॉल 2। अरे भाई साहब, ये बोल रहा है कि ये 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से किसी बॉन्ड को तोड़ के इसके साथ जोड़ दो। किसको तोड़ोगे आप? क्या फ्लोरीन को तोड़ोगे? ना, क्लोरीन को नहीं। जब आयोडीन है तो उसको क्लोरीन फ्लोरीन को क्यों देखना? तो इस बॉन्ड को आयोडीन के थ्रू तोड़ के क्या करोगे आप, इसको जोड़ दोगे, और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, PPS3 हॉल 2, और यहाँ आयोडीन, और यहाँ क्या, अरे भाई जब बेटा डोनर लगा हुआ है तो हम वीक को क्यों तोड़ने जाएं, क्लोरीन और ये फ्लोरीन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, सब लोग फंस गए इस क्वेश्चन में, लेकिन आप मत फंसना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे हमारे पास है PPS3 हॉल 4। सर ये तो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे, एक को निकाल दो, PPS3 हटा दो, ताकि ये क्या हो जाए, 16 हो जाए। तो PPS3 हॉल 3, तो ये क्या हो गया, तो 16 हो गया। क्या हो गया, ये तो आपको 16 हो गया, लेकिन अभी भी तो ये बल्कि है, स्टिल बल्कि, क्योंकि PPS3 बहुत बड़ा है ना, तो स्टिल बल्कि, इसलिए इससे दो अभी और निकालो, PPS3 और निकाल दो। तो क्या हुआ, PPS3 हॉल 2। हाँ, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। तो अब ये 14 हो गया। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप को जोड़ सकते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है कि बोला भैया दिया था आपको यहीं पर था, ठीक है, यहीं पर आपको फिनाइल बेंजीन दिया था, मतलब आयोडो बेंजीन दिया था, लेकिन यूज हम यहाँ करेंगे, और क्या हो जाएगा, PD एक आयोडीन, यहाँ बेंजीन, और यहाँ क्या हो गया, PPS3। आप PPS3 को खोल के तो देखिए, पता चल जाएगा कितना बल्कि है। PPS3 हॉल 3 भी किसी काम का नहीं, तो PPS3 हॉल 2 आता है तब जाके हम उसको यूज करने लायक हो पाता है। ठीक है, चलिए जैसे ही हमने दिया, मान लो यहाँ पर आपके पास है इरिडियम, यहाँ PPS3 है, यहाँ पर आपके पास जो हो गया CO हो गया, यहाँ आपके पास Cl हो गया, और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, PPS3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास O2 आ गया। तो क्या हो गया, इरिडियम CO Cl PPS3 हॉल 2, और यहाँ ऑक्सीजन इस तरह से आ गया। इन दोनों ऑक्सीजन पे क्या हो गया, माइनस चार्ज है, आपको तो पता है ना, ये पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी होगा, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो तो एक क्लोरीन के कारण एक प्लस है, अब क्या हो गया, +3 में चला गया। ठीक है, तो ये +3 से क्या, +1 से +3 में चला गया। ये देखो निकेल है, ठीक है, ये मान लो क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, CO है, PPS3 है, कितना इलेक्ट्रॉन चेक करते हो इसके पास। तो सर यहाँ पर जो हो गया सर, निकेल के पास जो निकेल H2D8 होता है, तो 10 इसके पास हो गया, 11 12 2 14 2 16। ठीक है, देखो ना, 10 2 12 4 16, तो ये तो 16 है सर। तो इस पर सर हमारे पास इसका आयोडो बेंजीन का अटैक करवाना है। हम बोलेंगे सर गौर से देखो, ये निकेल निकेल, क्लोरीन क्लोरीन, CO PPS3, और यहाँ क्या हो गया, आयोडीन, और यहाँ क्या हो गया, बेंजीन, है ना। लेकिन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सोचिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि निकेल +2 से +4 में जाने का केस आप मत फॉलो कीजिएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा कि निकेल को +2 से +4 जाना हो तो आप उसको फॉलो मत कीजिएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए ठीक है, देखिए एक इसमें एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुझे एक चीज़ याद आ रही है। ठीक है, μO2 ग्रेटर देन μO2 माइनस ग्रेटर देन μO2 2 माइनस, याद है ना भाई, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल है लेकिन ये पार्शियल है, और यहाँ पर क्या हो गया, O है और यहाँ माइनस माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा,
ऑब्वियस सी बात है, इसका म्यू O2 सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तुमको बस मैंने बता दिया, एक दिमाग में आया तो मैंने बता दिया, इस जगह उसका कोई रिलेशन नहीं है इस टॉपिक से, ठीक है। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं, सपोज कीजिए कि यही हमारे पास है M पे है हमारे पास प्लस, इसको जोड़ने के लिए दिया है H हमारे पास M प्लस है, इसको जोड़ने के लिए दिया है हमारे पास HCS3, हमारे पास M प्लस है, इसके पास जोड़ने के लिए दिया है MSiCS3, जो भी है। इधर आपको बोल रहा है कि बताइए भाई ऑक्सीडेटिव एडिशन का रेट किधर सबसे ज़्यादा हाई कब होगा, ठीक है। आपसे पूछा कि भाई बताओ ऑक्सीडेटिव एडिशन का रेट सबसे हाई कब होगा। आप बोलोगे ठीक है सर ये तो बता देते हैं। सोच के देखो कि जैसे आपके पास जो आपको ऑब्वियसली बॉन्ड तोड़ने के लिए कैसे बॉन्ड टूटेगा, मान लो यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ से खुल के यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ से खुल के यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ से खुल के, देखो जैसे ये यहाँ जाएगा तो यहाँ से खुल के यहाँ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि किसके एंटी बॉन्डिंग में ये पहले जाएगा, किसके एंटी बॉन्डिंग में पहले जाएगा। तो भाई साहब सोच के देखो कि आपके पास जो सिग्मा स्टार है, ठीक है, सिग्मा स्टार, इसके सिग्मा स्टार का जो आपको जो लेवल है, ठीक है, इसका सिग्मा स्टार का लेवल क्या है, हाई है। क्यों भाई, क्योंकि सिलिकॉन है, इलेक्ट्रॉन बगल से देखो ढेर सारा ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका सिग्मा स्टार का जो लेवल है, सिग्मा स्टार SiCS3 जो भी है वो सबसे ऊपर है। उसके बाद क्या हो गया, सिग्मा स्टार CS3, और उसके बाद क्या हो गया, सिग्मा स्टार H। अरे भाई साहब सिंपल सोचो ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ऊपर चला जाएगा। तो सिग्मा स्टार जितना ऊपर होगा उसमें इलेक्ट्रॉन देना क्या हो जाएगा, उतना आसान हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर एक और फॉलो करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि भाई आपको यहाँ पर CS3I के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन कौन बेटर करेगा। चलो एक एग्जांपल दे दिया है, जहाँ पर इरिडियम है, ठीक है, यहाँ पर इरिडियम है, उसके बाद आपको जो हो गया इरिडियम है, PPS3 है, पूछ रहा है CS3I के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन कौन नहीं करेगा, ये क्वेश्चन है। IR PPS3 होल 2 COCl, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है आपके पास, RH I2 CO होल 2 माइनस। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास Cp2 टिटेनियम मिथाइल, ये क्लोरीन, ठीक है। और चौथा एग्जांपल क्या है हमारे पास, CpRH CO होल 2। कौन है जो कि इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं करेगा, सोच के देखो, आंसर सोचो, वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कर लो और बताओ आंसर। देखो इरिडियम, रोडियम, टिटेनियम, ये सब तो करने ही वाला है। पहले 16 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो सबका, जरा चेक करो। तो आप बोलो सर गौर से देखिए, इरिडियम है सर, कोबाल्ट रोडियम का साथ इरिडियम होता है H2D7, तो 9 और ये 9 और 4 क्या हो गया आपको 13 और 2 क्या हो गया आपको 15, 1 16, सर ये 16 इलेक्ट्रॉन है, करेगा सर। रोडियम हो गया, देखो तो कोबाल्ट ग्रुप का होता है, तो ये क्या हो गया, ये भी आपको H2D7 9 to 11 और 4 क्या हो गया 15 और 1 16, सर ये भी करेगा। सर देखो Cp2 5 to 10 हो गया, प्लस टिटेनियम क्या हो गया आपको सर, यहाँ पर टिटेनियम हो गया, स्कैंडियम टिटेनियम H2D4 यानी कि 10 4 14 15 1 16, सर ये भी 16 हो गया सर, और ये भी 16 ही होगा। 5 रोडियम क्या हो गया आपको H2D7 कोबाल्ट ग्रुप का है, तो 9 5 14 और 4 क्या हो गया आपको, नहीं देखिए रोडियम है ना, कोबाल्ट रोडियम होता है, कोबाल्ट H2D7, ठीक है। अगर कोबाल्ट हो गया H2D7 हो गया, तो H2D7 9 और 9 5 14 और 14 4 क्या हो गया भाई, रोडियम हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया आपको Cp के लिए 5, H2D7 के लिए 9, और यहाँ पर क्या हो गया, और यहाँ पर 9 6 15, और एक हो गया आपको यहाँ पर CO है, CO को हम 1 कर देते हैं तो +2, और यहाँ पर हम एक और एक्स्ट्रा कर देते हैं, यहाँ पर 14, हाँ जी ठीक है, CpRSCO। तो आप बोलोगे सर यहाँ भी 16 हो गया, बोलो सर ज़बरदस्ती 16 क्यों की है सर आप, कि ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे 16 के बिहाफ पे आपको नहीं समझाना था। ये क्वेश्चन मैंने मतलब दिमाग से ही बनाया है, इसमें आपको जो है बताना है मुझे इसके किसी और बिहाफ पे। तो बताओ इसमें से कौन CS3I के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं करेगा, जबकि सबके सब 16 इलेक्ट्रॉन है। तो आप बोलोगे सर ठीक है कि आपको पता, हालांकि यहाँ +2 छोड़ भी देते तो क्या हो जाता, अगर यहाँ 2 छोड़ देते तो ये 4 हो जाता, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जाता। अब बोलते सर यहाँ नहीं करवाओ सर, क्यों भाई,
क्योंकि सर यहाँ पर 16 नहीं 18 इलेक्ट्रॉन है सर। हाँ चलो छोड़ो, 18 के कारण हमने नहीं किया, जिस पे 18 होगा उस पर ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा नहीं। लेकिन दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का। ज़रा यहाँ चेक कीजिए, देखो दो, ये तो 0 है, सिर्फ एक Cl है, तो यहाँ इरिडियम पे +1 है, 2 आयोडीन है, ठीक है, और ऊपर बाहर क्या हो गया, एक माइनस है। तो बाहर एक माइनस है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, गौर से देखो, यहाँ पर 2 माइनस होगा, बाहर जाके उस पर क्या हो गया, +3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर रोडियम पे क्या हो गया आपको, यहाँ पर रोडियम पे +3 हो गया। हालांकि +3 नहीं होगा ना, +3 थोड़ा होगा, +1 होगा ना, 2 माइनस है, बाहर जाके क्या, एक माइनस पहले से है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया तो वो कट के +1 रह गया। लेकिन इसमें चेक कीजिए तो इसमें आपको ये देखिए, यहाँ पे इसके कारण +2 आ गया, इसके कारण +1 आ गया, और इसके कारण भी +1 आ गया। तो यानी इस टिटेनियम पे क्या हो गया, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और आपको पता है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं कर सकता। समझ रहे बात को, कि जिसके ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, चलिए तो ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की। देखिए, जैसे कि हमने बात की यहाँ पर आपको, ये रहा बेंजीन, ये सब पूछे हुए एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। ये ब्रोमीन है, ये फ्लोरीन है, बताओ ना किसको करवाएगा ऑक्सीडेटिव एडिशन, इस बॉन्ड को तोड़िएगा, किस बॉन्ड को तोड़िएगा, ऑब्वियसली इस बॉन्ड को तोड़िएगा। इसके साथ क्या दे देगा, PDPPS3 दे देगा, इसको जोड़ के क्या कर देना, एक पे ब्रोमीन लगा देना, एक में क्या करना। आप बोलो सर ये तो बता चुके आप इस टाइप का एग्जाम्पल। हाँ, हम बता भले चुके, लेकिन बार बार पूछ तो रहा है ना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछेगा तो आपको दिखा देना इस तरह से। तो इस तरह से हमने क्या किया कि आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन जो था हमारा, ठीक है, उसका हम लोगों ने मेन पार्ट खत्म कर लिया। अब इसका देखना है हमें नेक्स्ट क्लास में, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है। ठीक है, हमें क्या करनी है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ, क्या देखना है हमें, ऑक्सीडेटिव एडिशन। चलिए ठीक है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होगी। आप बोलोगे सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। फास्ट भाई पढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, टॉपिक लास्ट होने वाला, तो टॉपिक के लास्ट में अब एक एक टॉपिक को, एक एक पार्ट को समझा के नहीं पढ़ाया जा सकता ना, फास्ट तो पढ़ाना ही होगा। चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।